करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है। द वेस्ट इन फैक्ट हैज अबेंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबेंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। कनाडा कुछ इसको तवज्जो दे, कुछ समय बिताए इसके ऊपर। ही इज नॉट वर्थ इट। जस्टिन ट्रूडो के बारे में 2-3 बातें बोली हैं। पहला तो उसने बोला है कि यार जस्टिन ट्रूडो इज नॉट वर्थ द कॉस्ट एंड ही इज नॉट वर्थ द केओस करते हैं, वरना कंजर्वेटिव्स के साथ तो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो वो यही कह रहे कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें तो फिर हम सोचेंगे, ये कोई परमानेंट थोड़े हमने बैन कर दिया है। काफी समय से कनाडा में चल रही है और जो पियर पोलिवरे हैं ये कहते रहते हैं इसके बारे में, जस्टिन ट्रूडो के बारे में। दूसरी बात उन्होंने ये करी है कि भाई भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे बड़ी गलती है, आपने दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आपने पंगा ले लिया। नहीं, क्यों? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी क्यों लड़ता फिरता है सबसे। अरे भाई, कोई भी मुद्दा आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से डिप्लोमेटिकली सेटल करो। ये मुंह फाड़ देता है जस्टिन ट्रूडो, फिर उसके बाद कनाडा फंस जाता है। इसकी आदत है जस्टिन ट्रूडो की बकवास करने की। ऑनेस्ट, इस सारी डिप्लोमेटिक रॉ के अंदर जिस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो कनाडा को पहुंचा। इंडिया को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया की क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ है कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निजात जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें, आपको मुसलसल कह रही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, आओ निकलो बाहर, गोलियां खाओ, जेल भरो जाके। लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कनाडा को भारत से पंगा लेना अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिसकी उम्मीद ट्रूडो सरकार ने कभी नहीं की थी। पहले भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर निकाला था और अब भारत कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की बातें कर रहा है। दोस्तों, भारत की सरकार ने ऐसा कहा है कि कनाडा भारत के खिलाफ आतंकवादियों की फंडिंग करता है और भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएगा ताकि आतंकवाद को लेकर कनाडा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाए। भारत ने कनाडा के खिलाफ कमर कस ली है और भारत ने बार बार खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग को लेकर पुख्ता और विश्वसनीय सबूत पेश किए हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अब भारत ने कनाडा के खिलाफ ये बड़ा कदम चला है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफ़ी हलचल भी है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया। हर मुल्क समझता है इंडिया पे पैसा लगा दो, तो इंडिया अगले 10 सालों में जितनी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर लेगा, हमारे लिए तो वैसे ही दरवाजे बंद हैं। हमारे लिए दरवाजे इसलिए नहीं सिर्फ बंद कि इंडिया कहता है वेस्टर्न पार्ट्स को कि आप पाकिस्तान को असला ना दो। जो है वेस्ट जो है, दे विल नॉट लेट इंडिया डू दिस टू कनाडा। वो नहीं करने देंगे, बिकॉज अगर ये होने देते हैं और फिर कनाडा गया, फिर वेस्ट की अपनी यूनिटी भी गई। ठीक है जी। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिन ट्रूडो मे बी, और फॉर द सेक ऑफ वन नेशनल सिक्योरिटी गोल ऑफ जस्टिन ट्रूडो, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज़ को आप देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ये मानता हूं कि जो मंदिरों पे अटैक करे, मंदिरों पे हमला करे, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। तो दोस्तों, मंदिरों पे कौन अटैक कर रहे हैं? खालिस्तानी, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि जितने भी वहां पे इंडियंस हैं कनाडा में, सब सपोर्ट करें इस बंदे को, पियर पोलिवरे को, और ये देखें कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री बने। और भारत के जो लोग हैं, मतलब किसी भी प्रकार की जो भी इसको सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट तो है ही, सोशल मीडिया पर सपोर्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सपोर्ट है, और क्या चाहिए? क्योंकि जो हमारे मंदिर बचाए, जो हमारे लोगों को बचाए, हमें उसको सपोर्ट करना है। वरना एक खालिस्तानी भेड़ियों के पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों ये। और मुझे लगता है कि इसको कोई खास अकल भी नहीं है जस्टिन ट्रूडो को ना। ही डज नॉट हैव ब्रेन्स, ही इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट गाय।
भारत से लड़ना, खालिस्तानियों का सपोर्ट करना, ये इलॉजिकल बात है टोटली जो जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। खैर, तो दोस्तों कोई तो है जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को उसकी औकात दिखा रहा है। हमारे लिए इसलिए दरवाजे बंद है, आपको पैसा कोई नहीं। 1 मिनट में भागते आएंगे। आप लॉकेट मार्टिन के पास जाएं, कहें यार इन्ना असला लेना, इन्ने पैसे लो कैश, वो भज के देंगे। तो उनको इंडिया से कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है आपकी गुर्बत से। उन्होंने पता है एक भुखे ने तो आप गन्ना नहीं रख दें। मतलब आपकी ये जरूरत कि आपके पास पैसा भी नहीं और आपको अपने डिफेंस भी अपना तेज करना है। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ, आई पर्सनली फाइंड आउट दिस वेरी इम्पॉर्टेंट के विद द ग्रोइंग इंडियन डिफेंस प्रिक्योरमेंट, विद द ग्रोइंग इंडियन डिफेंस एक्विजिशंस जो हो रही हैं, जो उनकी रेलेवेंस हो रही है, पाकिस्तान ने अगर इकॉनमी अपनी कमजोर मजबूत ना की, आपका दिफा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए मसले मसाइल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। माजी में जो चीज़ें चलती रही, अमेरिका आपको हौसला देता रहा फॉर अफगानिस्तान, हमने उसको इंडिया के लिए भी कहीं इस्तेमाल करते रहे। अब अमेरिकन ने भी पाबंदियाँ लगा दी हैं, दुनिया ने भी पाबंदियाँ लगा दी हैं। इंडिया को सिंगल हैंडेडली मिल रहा है। चाइनीज़ असला जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, उसके अपने इश्यूज़ हैं। टर्किश असला जो है वो हम उस तरह टर्की उसने हमारे लिए वो फ्री चेक लिख के नहीं रखे हुए। ठीक है, बाकी मुल्कों ने तो चलो हमारे लिए, चाइना तो फिर भी शर्म ही कर जाता है, लेकिन वो फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आप ये समझ लें, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि क्या ये रिलायबल भी है कि नहीं है, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इसका की बनेगा। सो ये क्वेश्चन है। सो हमें इफ़ यू हैव टू मैच, पाकिस्तान हैज़ टू मैच इंडियाज़ ग्रोइंग मिलिट्री माइट, इट नीड्स टू करेक्ट इट्स इकोनॉमिक कोर्स। दैट इज़ दी ओनली वे हम सर्वाइव कर सकते हैं। इंडियन रेलिवेंस जो है वो अनमैचेबल है। इट इज़ नॉट जिसे वो कहते हैं ना, ये हिस्ट्री में ऐसी कभी नहीं रही। $76 अरब का डिफेंस बजट है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जो वेपन्स की खरीदो फरोख्त हो और इंडिया ने उसे हाथ ना पाया हो। ठीक है, हम अपने असला बेच भी नहीं सकते। और रिसेंटली ये बात चली कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला बेचा, तो अच्छा किया है ना बेचा भाई, तो $900 मिलियन $1 अरब आया ही है ना, की होया, अच्छा होया। हमने क्या लेना है किसी से। तो ये वेस्ट ने जो परसेप्शन बनाया फकर भाई, ये बहुत अच्छा किया वेस्ट के मीडिया ने। उन्होंने हमारे आप को अभी भी ये कन्विंस किया है कि दे स्पीक ऑलवेज ट्रूथ और उनके यहाँ पे सब पॉलिटिशियंस बड़े सच्चे हैं। हालत ये है कि प्यू रिपोर्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री डेमोक्रेसी से टायर्ड है, क्योंकि उनको ये लगता है कि डेमोक्रेसी हैड फेल्ड। इसका हल तो खैर ऐसा नहीं है कि हल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि इंडिया ऊपर आया तो दुनिया का माइंडसेट चेंज हुआ। इससे ये साबित होता है जब आप मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके इनको भी फिर मतलब एक होता है कि यार अब नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ने के लिए उनके खिलाफ जाएंगे या कोई और आपके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आएगा, बट व्हाट द थिंग इज, जब इनको पता चलता है कि आप ये मजबूत हो गए, इनको हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर उनकी सोच में कुछ शायद तब्दीली आती है। जो स्टीफन हार्पर साहब थे, इनके जस्टिन ट्रूडो साहब के पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी हैड अ फिनोमिनल रिलेशनशिप विद हिम, सो मच सो दैट कि वो उनके विजिट में स्टीफन हार्पर साहब जब मोदी साहब कनाडा गए थे पिछली बार, तो स्टीफन हार्पर साहब मोदी जी के प्लेन में बैठ करके एज अ प्राइम मिनिस्टर एक शहर से दूसरे शहर गए थे। सो मच ऑफ बॉनहमी एंड कैमरेडियर थी। लेकिन आज ये ट्रूडो साहब जो कर रहे हैं वो तो अनहर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो उन्होंने यही कहा है कि हमें कनाडा से प्रॉब्लम नहीं है,